हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए तुलसी विवाह की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते हैं। विवाह का आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सामान्य रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। आइए शुरू करते हैं तुलसी विवाह की कहानी। एक गांव में ननद और भाभी दोनों साथ रहती थीं। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। ननद तुलसी माता की बहुत सेवा किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी मैं तुलसी ही दूंगी। समय बीतता है और ननद का विवाह पक्का हो जाता है। विवाह का दिन आया तो भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने को कहा। तुलसी माँ की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवान में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए तो वे सभी सुंदर सोने के आभूषण बन गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिए। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गए। ननद जब ससुराल पहुंची तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक बेटी भी थी। वह अपनी बेटी से बोली कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो तो तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी को तुलसी माता की सेवा करने को कहती, लेकिन उसका मन तुलसी माता की सेवा में नहीं लगता था। जब वह बड़ी हुई और उसकी विवाह का समय आया तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों के खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ती भी अपनी रूप में रहते हैं। जनेऊ की माला अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई होती है। लड़की की ससुराल वाले भी उसकी बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। पूरी राह वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय के मालिक ने कहा, आप हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात उसे बताई और सारा धन लेकर अपनी बहन के घर चल दिया। भाई बहन के घर पहुंच गया और दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय हो तुलसी माता की। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी विवाह संपन्न कराने के लिए एकादशी के दिन का व्रत करना चाहिए और तुलसी माँ के साथ विष्णु जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। तुलसी के पौधे और विष्णु जी की मूर्ति पीले वस्त्रों में सजाना चाहिए। पीला रंग विष्णु जी का प्रिय रंग है। तुलसी विवाह का पूजन संध्या काल में ही की जाती है। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर
वस्त्र बिछाएं और उस पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। इसके बाद तुलसी माँ और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़कें। चौकी के पास एक कलश में जल भर कर रखें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी व शालिग्राम को रोली व चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के गमले को गेरू आदि से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। अब गमले को चुनरी ओढ़ाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी पहनाएं। तुलसी के पौधे को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें। अंत में आरती करें। इसके साथ विवाह उत्सव संपन्न होता है। अगर आप चाहें तो पंडित या ब्राह्मण की सहायता से भी विधिवत रूप से तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अन्यथा ओम तुलसियाय नमः मंत्रोच्चारण कर स्वयं भी विवाह करा सकते हैं। पूजन समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता और शालिग्राम से सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। जय हो तुलसी माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।